हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीबी के नॉलेज पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टूडेंट, आज की क्लास वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। हम आपके लिए बीए बीएससी थर्ड सेमेस्टर जियोग्राफी का पूरा पूरा मॉडल पेपर लेके आए, जिसकी इस बार सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। ये आपका 2023-24 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। मैं गारंटी लेता हूँ आने वाले 2024-25 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके इसी से रिपीटेड होने वाले हैं। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। ये मेजर एंड माइनर दोनों के लिए है। जैसा कि देख पा रहे हैं, आपका जियोग्राफी का पूरा पूरा मॉडल पेपर है, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, ये आपका पेपर नेम हो गया इन्वायरमेंट डिसास्टर मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टूडेंट, जिन भी यूनिवर्सिटी में सेम पेपर होता है और जो भी यूनिवर्सिटी अपना लिखित एग्जाम करवाती है, उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। आने वाले 2024-25 के एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीटेड होने वाले हैं। स्टूडेंट, हम आपके लिए 2023-24 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेके आए, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। इसमें जो आपका टाइमिंग होता है 2 आवर्स का टाइमिंग होता है, जो आपका पूर्णांक होता है 75 नंबर का होता है। क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते जल्दी से हमारा देख लीजिए। हमारा सेक्शन ये आ जाएगा जिसे खंड आ भी हम बोल सकते हैं। अब इसमें हमारा नोट क्या दर का है, ये जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, इच क्वेश्चन कैरियर 3 मार्क्स, लेंथ ऑफ आंसर शुड नॉट एक्सीड 15 वर्ड। यानी सेक्शन ए से हमें सभी प्रश्नों के आंसर देना है, और जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट, वो हमारा कितने 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। यानी इसका आंसर जो है हमें कितने, इनका आंसर हमें कम से कम 50 वर्डों में देना रहेगा। सेक्शन ए से जितने भी प्रश्न हैं सबका आंसर 50 वर्डों में देना है। यानी टोटल हमारे कितने 10 प्रश्न हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल हमारे 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे। सेक्शन ए से 30 नंबर क्लियर। फिर हमारा क्वेश्चन भी जल्दी से देख लीजिए। फर्स्ट नंबर हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज फूड चेन, यानी खाद्य श्रृंखला क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी खाद्य श्रृंखला क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। व्हाट इज सुस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी टिकाऊ विकास क्या है। टिकाऊ विकास क्या है, या टिकाऊ विकास की परिभाषा बताइए। ऐसे भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न कौन सा आ जाए, जल्दी से देख लीजिए। रोल ऑफ ट्रैफिक इन एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण में यातायात की क्या भूमिका है, इसकी आपको उदाहरण सहित बिल्कुल लिखना है। यानी जो वायु प्रदूषण होता है, यातायात है, यानी जो परिवहन चलते हैं उनके द्वारा जो वायु प्रदूषण होता है, उसकी जो भूमिका है उसको आपको उदाहरण सहित बिल्कुल लिख के आपको व्याख्या करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वायु प्रदूषण में यातायात की क्या भूमिका है, इसके महत्व को भी आपको उदाहरण सहित लिखना रहेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई डिस्ट्रिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाई डिस्ट्रिफिकेशन, यानी मरुस्थली से आप क्या समझते हैं, या मरुस्थलीकरण क्या है, या मरुस्थलीकरण से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण से बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका रहेगा आने वाले 24-25 के एग्जाम में। मरुस्थलीकरण क्या है, इसकी परिभाषा उदाहरण से बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाए, जल्दी से देख लीजिए। रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान की अभिनव प्रवृत्तियाँ क्या हैं, इसकी परिभाषा उदाहरण सही बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। यानी वैश्विक तापन की जो अभिनव प्रवृत्तियाँ हैं उनको आपको लिखना रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, राइट अबाउट CFCS, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको लिखना है। क्या, CFCS यानी शॉर्ट का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में आपको साइंटिफिक में लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, इसकी आपको इसकी डिफिनेशन लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, नेम द स्टेट अंडर नर्मदा वैली प्रोजेक्ट। जैसे कि स्टूडेंट देख पा रहे हैं, नर्मदा घाटी जो परियोजना है, इसके अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं उनके राज्यों को आपका नाम लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न ये भी आपके नर्मदा घाटी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, आपका शॉर्ट में भी प्रश्न आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। नर्मदा घाटी क्या है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आप पूछ सकता है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है। लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नर्मदा घाटी क्या है, परियोजना के अंतर्गत आने वाले राज्यों के नाम लिखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, लैंड स्लाइड यानी भूस्खलन क्या है। लैंडस्लाइड यानी भूस्खलन क्या है,
ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा टाइप्स ऑफ डिस्ट्रेस, यानी आपदा क्या है, आपदा के प्रकार बताइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न स्टूडेंट, ये आपका लॉन्ग में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ये तो आपका पूछ रखा आपदा क्या है, आपदा के प्रकार बताइए। आपका प्रश्न आपदा की डिफिनेशन भी पूछ सकता है, या आपदा क्या है इसका अर्थ बताइए, और इसके जो टाइप्स हैं यानी प्रकार भी बताने रहेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा स्टूडेंट, देख लीजिए जल्दी से। डिस्क्राइब टिस्मनी, डिस्क्राइब टिस्नामी यानी सुनामी, डिस्क्राइब सुनामी, टी हमारा साइलेंट है, ये बिल्कुल मत जाइए। डिस्क्राइब सुनामी यानी सुनामी क्या है, सुनामी का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा, बिल्कुल आपको तैयार कर लेना है स्टूडेंट। इस तरह तो हमारा सेक्शन ए भी समाप्त हुआ। जैसा कि देख पा रहे हैं टेक्स्ट सेक्शन ए से हमें ओनली फॉर 10 ही प्रश्न दे रखे हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का आंसर जो रहेगा हमें 15 वर्ड में देना है। टोटल हमारे 30 नंबर क्लियर हो जाएंगे सेक्शन ए से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, जैसा कि देख पा रहे हैं सेक्शन बी, जिसे हम खंडबा भी बोल सकते हैं। नोट हमारा दे रखा है, जल्दी से देख लीजिए। अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 6 मार्क्स, लेंथ ऑफ द आंसर शुड नॉट एक्सीडेड 150 वर्ड। यानी सेक्शन बी से ओनली 4 हमें 4 यानी 4 ही प्रश्नों के आंसर देना रहेगा, और प्रत्येक प्रश्न जो हमारा रहेगा वो 6 नंबर के एक प्रश्न रहेगा। कितने स्टूडेंट, 6 नंबर के एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल 4 ही प्रश्न हमें करने हैं। टोटल हमारे 24 नंबर क्लियर हो जाएंगे। यानी सेक्शन बी से हमें प्रत्येक प्रश्न का आंसर कितने, कम से कम 150 वर्डों में देना रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। डिस्क्राइब इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, डिफाइन बायो डाइवर्सिटी सीटिंग एग्जाम्पल्स, यानी जैव विविधता को उदाहरण सहित परिभाषित करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। जैव विविधता आपका शॉर्ट या लॉन्ग दोनों में प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आपको बिल्कुल तैयार कर लेना। प्रश्न आने वाले एग्जाम में एक ही प्रश्न आपको दिखेगा ही दिखेगा, बिल्कुल गारंटी लेता हूँ स्टूडेंट ने, आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा रहेगा, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंटल वर्क्स एंड सोइल रियोशंस, यानी विकासात्मक कार्यों मृदा प्रबंधन के अंतर संबंध की विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। इन्हें विकासात्मक जो कार्य है वो और मृदा प्रबंधन के अंतर संबंध की जो विवेचना है उसको करके लिखना रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन प्रोजेक्ट टाइगर, यानी बाघ परियोजना क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये लगभग हर साल पूछे जाने वाला प्रश्न है स्टूडेंट। बाघ परियोजना क्या है, बाघ परियोजना का क्या अर्थ है, बाघ परियोजना की परिभाषा बताइए, या बाघ परियोजना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, लिख के ले लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, डिस्कस ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। हरित गृह प्रभाव क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, उदाहरण सहित इसकी विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, राइट शॉर्ट नोट ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन क्या है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने रहेगा स्टूडेंट। आपदा प्रबंधन क्या है, इस पे आप संक्षिप्त टिप्पणी लिख के बिल्कुल उदाहरण सहित आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। आपदा प्रबंधन क्या है, उस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ जाएगा, जल्दी से देख लीजिए। डिस्क्राइब इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंज IPPCC, IPCC यानी जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल, यानी जो जलवायु परिवर्तन है उस पर जो अंतर सरकारी पैनल है IPCC का, उसको वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा लॉन्ग में, बिल्कुल लिख लीजिए। जलवायु परिवर्तन पर जो सरकारी पैनल है IPCC, उसका वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। इस तरह स्टूडेंट हमारा सेक्शन बी भी कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी से ओनली फॉर आपको 4 ही प्रश्नों के आंसर देना रहेगा। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा वो 6 नंबर का रहेगा, और जो हमें प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना रहेगा वो कम से कम 150 वर्डों में देना रहेगा, तभी आपके फुल मार्क रहेंगे। स्टूडेंट सभी प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार कर लेना अपनी क्वेश्चन बैंक से, बिल्कुल आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके इसी से रिपीटेड होने वाले हैं। हम आपके लिए 2022-23 का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो
लेके आए थे, जिसकी इस बार आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना। स्टूडेंट, अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी नहीं ज्वाइन किया है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा जल्दी से स्टूडेंट, हमारा कौन सा आ जाएगा नेक्स्ट नंबर, सेक्शन सी। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सेक्शन सी, जिसे हम खंड सा भी बोल सकते हैं। अब हमारा इसमें नोट क्या दे रखा है ये भी देख लीजिए जल्दी से। अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरियर्स 10.5 मार्क्स, लेंथ ऑफ द आंसर शुड नॉट एक्सीड इट 450 वर्ड। यानी सेक्शन सी से हमें किन्हीं दो ही प्रश्नों के आंसर देना। कितने स्टूडेंट, सेक्शन सी से किन्हीं दो ही प्रश्नों के आंसर देना। प्रत्येक प्रश्न का आंसर लगभग 450 वर्डों में देना है। जो हमारा प्रत्येक प्रश्न रहेगा स्टूडेंट वो 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, यानी टोटल हमारे 21 नंबर सेक्शन सी से क्लियर हो जाएंगे। अब हमारा क्वेश्चन भी देख लीजिए जल्दी से। हमारा क्वेश्चन क्या दे रखा है जल्दी से। क्वेश्चन स्टूडेंट आ जाएगा, हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, फर्स्ट नंबर प्रश्न कौन सा आ जाएगा। डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। पर्यावरण की संकल्पनाओं और घटकों की विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। पर्यावरण की संकल्पनाओं और घटकों की विवेचना करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए। व्हाट इज ए डिफोरेस्टेशन, डिस्कस इट्स केसेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। निवर्नी निवर्नीकरण क्या है, निवर्नीकरण क्या है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। निवर्नीकरण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में इसके कारकों की विवेचना करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। निवर्नीकरण क्या है, भारत के विशेष संदर्भ में इसके कारकों की विवेचना करके लिखना रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए। नियरली होल वर्ल्ड इज नाउ विक्टिम ऑफ क्लाइमेट चेंज एक्सप्लेन। वर्तमान में लगभग पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का शिकार है, व्याख्या करके आपको लिखना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। यानी जो प्रेजेंट टाइम में लगभग पूरा विश्व जलवायु परिवर्तन का शिकार है, इसकी व्याख्या करके आपको उदाहरण सही लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कौन सा आ जाएगा स्टूडेंट देख लीजिए। वर्क फिर नेक्स्ट हमारा प्रश्न रहेगा। डिस्क्राइब फ्लड प्रोन एंड ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ इंडिया। भारत के बाढ़ग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपका आने वाले एग्जाम में रहेगा। भारत के बाढ़ग्रस्त और सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन करके लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, ये भी आपके आने वाले एग्जाम में प्रश्न रहेगा। भारत के बाढ़ग्रस्त एवं सूखाग्रस्त क्षेत्रों का वर्णन करके आपको लिखना रहेगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न। स्टूडेंट, इस तरह आपका सेक्शन भी सी भी समाप्त हुआ। सेक्शन सी ओनली फॉर आपका दो ही प्रश्नों के आंसर देना। कितने, 2 ही प्रश्न का आंसर देना। प्रत्येक प्रश्न आपका 10.5 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। आंसर जो आपको देना रहेगा वो 10.5 यानी 450 वर्डों में इसका आंसर भी देना रहेगा। स्टूडेंट, हमने स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा मॉडल पेपर आपको बता दिया है, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। स्टूडेंट, ये आपका 2022-23 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जिसकी आने वाले एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है। बिल्कुल आपको तैयार कर लेना, मैं गारंटी लेता हूँ आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपके इसी से रिपीटेड होंगे। जब आप एग्जाम देके आओगे उसके बाद कमेंट करके बताओगे सर आपने जितने भी प्रश्न बताए सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में देखने को मिले, तो भी स्टूडेंट बाद में पछताना ना पड़े। अभी से आप तैयारी में लग जाएँ और जितने भी प्रश्न मैंने बताए सभी प्रश्न आपको बिल्कुल तैयार कर लेना है। आने वाले एग्जाम में सभी प्रश्न आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। आई होप, आशा करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए स्टूडेंट मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए स्टूडेंट थैंक यू सो